अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केबीएन न्यूज़ के आफ्टरनून न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज के अहम तफसीलात पर। पुरुषों में सेक्स से संबंधित ज्यादातर समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या यौनांगों की शिथिलता माना जाता है। और इन समस्याओं का समाधान के रूप में आयुर्वेद की ऐसी शक्ति लेकर आए हैं जिसका नाम है शक्ति प्लस। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय कुमार ने दिल्ली शराब पॉलिसी स्कैम केस पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की खामोशी पर सवाल उठाए। चीफ मिनिस्टर की दफ्तर के कविता से सीपीआई के पूछताछ के एक दिन बाद बीजेपी कायद ने कहा कि चीफ मिनिस्टर को बेटी पर आयद इल्जामात की सफाई देनी चाहिए। शराब स्कैम में कविता के मुलविस होने के इल्जाम पर के चंद्रशेखर राव को रद्देमल का इजहार करना चाहिए। दिल्ली शराब स्कैम केस पर आखिर क्यों चीफ मिनिस्टर इजहार ख्याल नहीं कर रहे? कोरटला में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए बंडी संजय ने चीफ मिनिस्टर से ये सवालात किए। दिल्ली में बीआरएस की मरकजी ऑफिस के क़याम से मुतल्लिक़ केसीआर की जानिब से राजा श्यामला यज्ञ मुनाकिद करने के ऐलान पर रद्देमल का इजहार करते हुए सदर रियासती बीजेपी ने कहा है कि केसीआर अपने जाती मुफाद के लिए यज्ञ कर रहे। बंडी संजय ने कहा है कि वो यज्ञ के खिलाफ नहीं, मगर उन्होंने के चंद्रशेखर राव को मशवरा दिया कि वो अपने घर या फार्म हाउस में यज्ञ का एहतमाम करें। टीआरएस एमएलसी के कविता ने मरकजी बीजेपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि तेलंगाना की लड़कियों में आंसू नहीं आते बल्कि आग भड़कती है। पीछे हटने का सवाल ही नहीं पैदा होता बल्कि हम आगे बढ़ते रहेंगे। तेलंगाना तहरीक की तर्ज पर और एक तहरीक शुरू करने तेलंगाना जागृति कारकुनों से मुशीराबाद में खिताब में इन ख्यालात का इजहार किया। कविता ने कहा कि मरकजी हुकूमत के खिलाफ बात करने पर तहकीकाती एजेंसियों से धावे करवा कर धमकाने की कोशिश की जा रही। कन्याकुमारी से कश्मीर तक धावे हो है, लेकिन हम इससे खौफजदा होने वाले नहीं। ताहम हमारा वक्त ज़ाय किया जा रहा, लेकिन जो भी हमें वक्त मिल रहा उसमें 2 या 3 गुना ज्यादा काम करना चाहिए। कविता ने कहा कि अब आराम करना नहीं बल्कि तमाम रुकावटों को पीछे छोड़कर सिर्फ आगे बढ़ना है। हिंदुस्तान खूबसूरत मुल्क है, लेकिन हम कई शोबों में पीछे हो गए हैं। मौजूदा बीजेपी हुकूमत ने ये सूरत हाल पैदा कर दी। दिल्ली में एक अदालत ने बॉलीवुड अदाकारा जैकलिन फर्नांडिस के खिलाफ जबरी तौर पर 200 करोड़ रुपए वसूल करने के केस में समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया। इस केस में धोखेबाज सोकेश चंद्रशेखर भी मुलविस है। दिल्ली पुलिस ने मुंबई में मुकीम चंद्रशेखर के मददगार पिंकी रानी को गिरफ्तार किया, जिसने उसका फर्नांडिस से मुतारिफ कराया। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी धोखेबाज सोकेश चंद्रशेखर की बीवी लीना मारिया पलूसे की जानिब से केस के सिलसिले में दाखिल की गई जमानत की अर्जी पर पुलिस को एक नोटिस जारी किया। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा पर मुश्तमिल वाहिद रुकनी बेंच ने पुलिस से अंदरून 6 हफ्ते जवाब दाखिल करने के लिए कहा। उन्होंने मामले की अगली समाअत 2 फरवरी 2023 को मुकर्रर की। वाज़ेह है कि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग EOW ने गुज़िश्ता साल चंद्रशेखर के खिलाफ एक FIR दर्ज की थी। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के बारे में काबिल एतराज़ बयान देने के मामले में मध्य प्रदेश के साबिक़ वज़ीर और कांग्रेस लीडर राजा पटेरिया को पन्ना जिले की पुलिस ने सुबह जिले दमवा के हाटा से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक पटेरिया को हाटा पुलिस की मदद से सुबह उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किए गए। पन्ना जिले के पोवाई टाउन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और कानूनी कार्रवाई के लिए पोवाई ले आई है। हाटा से MLA रह चुके राजा पटेरिया का कल से एक वीडियो वायरल हो रहा, जिसमें वो मोदी के कत्ल को लेकर बयान दे रहे। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी BJP के रहनुमाओं की जानिब से शदीद रद्देमल सामने आया। कल मंडलम सेक्टर के कार्ड वितरण में पवई के दौरान एक वीडियो जारी हुआ है, जिसमें मुझे बताया गया है कि मैं बोला कि मोदी की हत्या कर दो। मैं गांधी को मानने वाला आदमी हूं, गांधी की मानने वाला आदमी हत्या की बात नहीं कर सकता। वो वीडियो गलत तरीके से पेश किया गया है। मेरा कहने का आशय था कि राजनीतिक चुनाव क्षेत्र में उनको पराजित दिला के इस देश का संविधान बचाओ, अल्पसंख्यकों का, दलितों का और
आदिवासियों की रक्षा करने के लिए, बेरोजगारी हटाने के लिए मोदी को पराजित करना आवश्यक है। मेरा उद्देश्य हत्या के को लेकर गलत तरीके से पेश। यूक्रेन तनाज़े के बाद से मगरबी और यूरोपीय ममालिक का रूसी पर पाबंदियां आयद किए जाने का सिलसिले में न्यूजीलैंड ने अहम रूसी शख्सियात को ब्लैकलिस्ट कर दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन तनाज़े के बाद रूस के डिजिटल डेवलपमेंट के वजीर मस्कूत शादाएफ और 23 मीडिया वर्कर्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया। इस हवाले से न्यूजीलैंड के वजीर खारिजा नानिया महूता ने अपने एक बयान में कहा कि पाबंदियों का शिकार होने वालों में डिजिटल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशंस और मास मीडिया के वजीर, चैनल 1 रूस के सीईओ और रूसी मीडिया आउटलेट्स बशमूल इन्फो रूस, साउथ फ्रंट और स्ट्रैटेजिक कल्चर फाउंडेशन के अहम ओहदेदार शामिल हैं। न्यूजीलैंड ने इससे कबल 1200 से ज्यादा रूसी और बेलारूसी अफराद और इदारों पर पाबंदी आयद कर दी थी। इन पाबंदियों में बिलखुसूस लेन देन और दाखिले पर पाबंदी शामिल है। इसके अलावा रूस पर सख्त इख्तिसादी पाबंदियां आयद करवा दी गई हैं, जिसने न्यूजीलैंड और रूस के दरमियान तिजारत को मुअत्तल कर दिया। याद रहे कि 24 फरवरी को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने डोनबास जमहूरिया के सदराहों की दरख्वास्त पर एक खुसूसी फौजी ऑपरेशन का ऐलान किया। इसके जवाब में मगरिब ने रूस पर बड़ी पाबंदी आयद कर दी। इसके अलावा मगरिबी ममालिक ने कैफ को हथियार और फौजी साजो सामान फराहम करना शुरू कर दिया, जिसकी कुल मालियत का तखमीना इस वक्त अरबों डॉलर है। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करे, जल्द ही तशरीफ लाए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें। पुरुषों में सेक्स से संबंधित ज्यादातर समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या इरेक्टाइल डिसफंक्शन या यौनांगों की शिथिलता माना जाता है। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त संजीव और एक ऐसी शक्ति लेकर आए हैं जिसका नाम है शक्ति प्लस। शक्ति प्लस आपकी शारीरिक शक्ति में जबरदस्त वृद्धि करता है और आपके वैवाहिक जीवन को भरपूर आनंद से भर देता है। इसी के साथ केबीएन न्यूज के आफ्टरनून न्यूज इख्तिताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफिज। नाजरीन, मजीद अपडेट्स के लिए केबीएन न्यूज को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। शुक्रिया।